निकल करके हरिद्वार पैदल कावड़ लेकर के शिवजी महाराज पर जल चढ़ाने के लिए पहुंच जाते हैं, परंतु असली सच्चा शिव पिता के रूप में घर में बैठा है। बोलो, उस पिता के पानी मांगने पर भी पानी नहीं पिला। इसीलिए कहा कि ये जय माता की कहने वाले माँ को माता कह देना। अरे जय माता की कहने वाले माँ को माता कह देना। और पाखंडों में पड़े हुए पत्थर पर भोग लगाते हैं और माता भूखी बैठी घर में भोजन नहीं खिलाते हैं, और शिव पर जल चढ़ाने वाले बोल पिता का खेते ना, और माता पानी मांग रही पानी माता को दे देना। और कह रहे हैं जय माता की, बोल रहे हैं जय माता। बोले जय माता की, जय माता की, जय माता की छाइए। फिर बता दो, वृद्ध आश्रम में किसकी माता आई है? वृद्ध आश्रम में माताएं क्यों? और वृद्ध आश्रम में माताएं किसी मजदूर की नहीं होती, पिता किसी गरीब का नहीं होता, बल्कि उन बेटों के माता पिता हैं, बोलो, जो पैकेज में कमाते हैं। निवेदन कर दूं आपके बीच में, आपको अनाथ आलय में वो बच्चे मिलेंगे जिनके माता पिता नहीं होते, पर आपको वृद्ध आश्रम में वो माता पिता मिलेंगे जिनके बच्चे बहुत बड़े बड़े होते हैं। विडंबना तो देखिएगा, माता पिता कितने भी संकट को सहन करे, परंतु अपने बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ करके नहीं आते। जो छोड़ते हैं वो कैसे होते हैं आप जानते हैं, उनकी चर्चा में यहाँ पर नहीं करते। इतना कहती हूँ, कहते हैं मुजफ्फरनगर जिले के अंदर एक गांव की ग्रामीण महिला अपने छोटे से बच्चे को, मात्र 1 साल के बच्चे को गोद में लेकर के खेतों में काम करने के लिए जा रही थी। मौसम यही था, ये श्रावण मास भाद्रपद मास यही महीने चल रहे थे। अचानक आकाश में बादल गरजने लगे और वर्षा प्रारंभ हो गई। जंगल के बीच में खड़ी है माँ, चिंता अपनी नहीं पर बेटे को बारिश से बचाना चाहती है। आप किसान लोग यदि बैठे हैं, आपने खेती देखी होगी, कहते हैं कि खेतों में पानी देने के लिए छोटी छोटी नालियां बना दी जाती हैं। जब माँ की नजर उस नाली पर पड़ी तो माँ ने अपने दुपट्टे को उतार करके नाली में बिछा दिया और अपने बेटे को उस नाली में लेटा करके अपने आप दोनों हाथों को नाली के किनारों पर रख करके कमर के बल बेटे के ऊपर लेट जाता है। 1 घंटा बारिश के साथ साथ ओला भी पड़ता रहा। ऐ लोगों, माँ ने ओला को छोड़ो, एक बूंद भी अपने बच्चे को पानी की लगने। घंटे बाद बारिश बंद हो गई, बच्चा बिलख बिलख करके रो रहा है। माँ ऐसे ही हाथों के बल लेटी हुई है पर बच्चे को उठा। कुछ समय के बाद वहां से कुछ किसान निकले। उन लोगों ने देखा बच्चा तड़फ तड़फ करके रोता है। ये कैसी माँ है जो खेत में पड़ी सोती है। वहां पहुंच करके और उस माँ को जब हिला करके पलट करके देखा, है मेरी माताओं, माँ का शरीर तो पड़ा था पर उस शरीर में अब आत्मा। अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने प्राणों का जो बलिदान कर दे उसको कहते हैं माँ। माँ तो माँ क्या तुम उपमा, हर उपमा उप रह जाती है। उसको नहीं देखा कभी, उसे देखने की जरूरत क्या होगी। ऐवान तेरी सूरत से बढ़कर भगवान की मूरत क्या होगी। और सुनीता, बहुत प्रिय सुंदर सा भजन कवि ने लिखा है, कई बार आपने सुना होगा, पर ये पंक्तियाँ मुझे इतनी प्यारी लगती है कि
हृदय को छूने वाली ये पंक्तियाँ, और मेरे साथ मिलकर के आप भी इनको बोल लेना। और क्या करती है माँ, क्या करता है पिता, हम उनके उपकारों का वर्णन नहीं कर सकते। माता पिता का सम्मान करने वाले